उपस्थित धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आचार्य सूत्र की सूक्तियां कल प्रारंभ की थी। उसी क्रम में आगे कन्या सूक्ति में आगमकार कहते हैं, एष खलु गंथे एष खलु मोहे एष खलु मारे एष खलु नरय। इसका अर्थ अभिप्राय है, यह आरंभ यानी हिंसा, यह आरंभ हिंसा ही वस्तुतः है, ग्रंथ यानी बंधन है, यही मोह है, यही मार अर्थात मृत्यु है और यही नरक है। यहां पर हिंसा को नकारात्मक रूप में पेश किया कि वो हमारे जीवन में उपयोगी नहीं है, वो बिल्कुल हमारे लिए त्यागने के योग्य है। हिंसा को ग्रंथ यानी बंधन कहा है। सीधी सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति किसी प्रकार की भी हिंसा करता है, वो अपने नवीन कर्म बंधनों को बांध रहा है। फिर का यही मोह है। मोह कैसे है? हम अनेक प्रकार की हिंसा इसलिए कर रहे हैं, जब जब हमारे मोह पर आघात लगता है, हम उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए हिंसा पे उतारू हो जाते हैं। हमारे हक मर जाएंगे, हमारे को ये चीज नहीं मिल पाएगी, हम ऐसे लगने लग जाएंगे, वो हिंसा करता है। आप थोड़ा चिंतन करना इस पर। फिर का यही मार अर्थात मृत्यु है। मार मृत्यु क्यों है? क्योंकि व्यक्ति जितना जीवन में हिंसा करेगा, वो औरों को भी मार रहा है और स्वयं भी मर जाता है। तो मार यानी मृत्यु है और यही नरक है। तो हिंसा जितनी ज्यादा प्रबल रूप में व्यक्ति करेगा, वो नरक का पात्र है ही है, अर्थात वो नरक में जाएगा। हमारे यहाँ पर साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं प्रबुद्ध लोग अक्सर एक बात कहते हैं, विश्व शांति का आधार अहिंसा है। बात सत्य है। जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस राज्य में, जिस राष्ट्र में और पूरी दुनिया में यदि अहिंसामय वातावरण हो, अहिंसा का वातावरण हो, तो वहां पर एक सुंदर विश्व में शांति की स्थापना होती है। विश्व ले लो, कहीं भी ले लो। अभी आप देखिए, मणिपुर में व्यापक हिंसा का दौर चला, अब थोड़ा स्लो हुआ है। बात आरक्षण की थी, कहां से कहां पहुंच गई। 250 चर्च जला दिए, कुछ मंदिर जला दिए, कुछ कॉलेज स्कूल घर मकान जला दिए। एक वर्ग विशेष के लोग जो हैं अपने घर छोड़ छोड़ के कैंपों में भाग रहे हैं, दूसरे आजू बाजू के स्टेट में जा रहे हैं। तो ये व्यापक हिंसा कहीं पर भी ले लो, ये आदमी को पीड़ा, दुख, तकलीफ, अनेक तरह की परेशानी देती है। तो विश्व में शांति स्थापित करनी है तो अधिकतम अहिंसा का प्रचार प्रसार बढ़ाना होगा। एक सूत्र कह के अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। जाय श्रद्धाएं निखंते तमेव अनुपालित जा विज्ज हित्ता विशोत्तियम। इसका अर्थ अभिप्राय है, जिस श्रद्धा के साथ निष्क्रमण किया है, यानी जिस श्रद्धा के साथ घर छोड़ के दीक्षा ली है, साधना पथ अपनाया है, उसी श्रद्धा के साथ विश्रोत्सिका, विश्रोत्सिका का अर्थ है मन की शंका या कुंठा से दूर रहकर उसका अनुपालन करना चाहिए। आप कई बार महसूस करते होंगे, 14 साल 15 साल 16 साल के बच्चे को दीक्षा दे दी, तुलना करते हैं आचार्य आत्माराम जी के जमाने से, आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज के जमाने से, हेमचंद्राचार्य, ना जाने किन किन के उदाहरण लोग दे देते हैं। लेकिन काल बदलता है, हालात बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। सन 60 के आसपास मेरे ख्याल से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी ना होगा। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आए, रंगीन आए, एक दूरदर्शन होता था, फिर प्राइवेट चैनल आ गए, फिर नंगापन आ गया, अश्लीलता आ गई, वाहियातपना आ गया। सड़कों पर चलते हुए आप ऐड देखते थे, ऐड कितने सिंपल सादे से होते हैं, ऐडों में भी अश्लीलता आ रही है। तो तब के जमाने से आज के जमाने की तुलना करना बेकार है। तो यहां ये कहा है, जब हम दीक्षा लेते हैं तो जिन भावनाओं के साथ दीक्षा लेते हैं, वो भावनाएं बाद में भी बनी रहें।
तो कहा कि जिस श्रद्धा के साथ निष्क्रमण करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, दीक्षा लेते हैं या श्रावक के व्रतों को अंगीकार करते हैं, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो उसको पूरी श्रद्धा के साथ निभाएं। तो यहां कहा है, विश्रोत्सी का शब्द आया है, यह आगम का एक पारिभाषिक शब्द है। विश्रोत्सिका का मतलब है मन में शंका कुंठा आदि को ना रखें। आपको कौन सी शंका, किस चीज की शंका को साधु ना रखे, साध्वी ना रखे या श्रावक श्राविका ना रखे। कहा जैसे जब दीक्षा ली तो सुनहरी कल्पनाएं कुछ और थी। दीक्षा लेने के बाद फिर मन में आने लगा कि ये कहते हैं स्वर्ग नरक मोक्ष है, पता नहीं है या नहीं। उस समय बालपन में दीक्षा ली, बाद में क्वेश्चन आ रहे हैं, पता नहीं स्वर्ग नरक मोक्ष है या नहीं। फिर वो विचार करता है जिसका मन डावाडोल है कि ऐसा कहते हैं कर्मों का फल होता है, लगता तो नहीं है। वो देखो फला फला पाप करता है, फिर भी कितना पैसे वाला है। वो देखो पाप करता है, कितनी इज्जत पा रहा है। मन डावाडोल हो रहा है, शंकाएं मन में पैदा हो रही हैं। ऐसी शंकाएं जब मन में पैदा होती हैं तो कईयों का मन डावाडोल हो जाता है और संयम तक छोड़ करके पुरानी स्थिति में ग्रस्त में चले जाते हैं, क्योंकि कुंठा शंका मन में पैदा हुई। अब आप कहोगे महाराज इसका समाधान क्या है? समाधान कदाचित मेरे पास भी हो सकता है, आपके पास भी हो सकता है, और वो पूरा भी नहीं है। बात यह है कि बहुत सारे व्यवहारिक प्रैक्टिकल काम यदि हम करें तो हम ये नहीं कहते भी 100% संयम छोड़ने वाले बंद हो जाएंगे, लेकिन संख्या काफी कम हो जाएगी। क्या आपके मन को, आपके संग को, आपको इंडिविजुअल तकलीफ नहीं होती कि किसी ने आज दीक्षा लिए 15 दिन में भाग गया, आपने बाजे बैंड बाजे बजवाए, टेंट लगाए, खाना करा, पत्रिकाएं छपवाई, आपको तकलीफ नहीं होती? होती है। आपकी श्रद्धा फिर भी आपको टिकाए रखती है, मन कमजोर होता है, आघात लगता है। अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, इस्कॉन मंदिर वालों के पास जो सन्यासी बनते हैं, पहले थोड़ा सा लूज मामला था, अब वो हालात वहां पर भी गड़बड़ वाले हो रहे हैं। तो जो उनके सन्यासी बनते उनके लिए उन्होंने कर दिया है 2 बार का इंटरव्यू और 1 बार की लिखित परीक्षा, रिटर्न पेपर देने पड़ेंगे। आप क्यों बनना चाहते हो, हमारे प्रश्नों का जवाब दो। और इंटरव्यू में बंदा वहां नकल मार के रट के पास भी हो जाए तो इंटरव्यू में कहीं ना कहीं फंसेगा। यदि उसका मन डावाडोल है, कमजोरी है, तो कहेंगे अभी आप और प्रयास करो, अभी आप दीक्षा के योग्य नहीं हो। ऐसी फिल्ट्रेशन की व्यवस्था हमारे धर्म संघों में भी बने। केवल एक व्यवस्था है, जो 25 बोल आता है, वक्तांबर आता है, प्रतिगुण आता है, आचार्य जी की आज्ञा होगी, प्रवर्तक की आज्ञा होगी, दीक्षा ले ली। ठीक है, सिस्टम तो ठीक है, इसको थोड़ा और कसना चाहिए। कसेंगे तो क्या होगा, संख्या ही तो कम होगी, क्वालिटी तो बढ़ेगी। तो क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, टिकाऊपन को बढ़ाने के लिए हमारे को कुछ व्यवस्थाएं धर्म संघों में करनी चाहिए। और मैं एक बात कहता हूं, कुछ संप्रदाय ऐसी हैं, भाई कितने साधु साध्वी हैं, 50 हैं, 70 हैं, 80 हैं, वो थोड़ा अपना मैनेजमेंट आसानी से संभाल लेते हैं। अब यहाँ 1350 हैं, अनेक प्रांतों के हैं, अनेक भाषाओं, अनेक कल्चर के हैं, जैन जैनेतर सब वर्गों के लोग दीक्षा लेते हैं। पदाधिकारी संत भी हैं, उपाध्याय मंडल भी है, प्रवर्तक मंडल भी है, आचार्य श्री के नीचे युवाचार्य श्री भी हैं, मंत्री हैं, सलाहकार हैं, बहुत कुछ है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, हर साल बड़े बड़े सम्मेलन करने आसान नहीं है। पैसा संसाधन बहुत खर्च होते हैं। जूम के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 1 हफ्ते के लिए साधुओं के जो है जूम मीटिंग के माध्यम से सम्मेलन हो, चीजों के सुधारने के बारे में बार बार लगातार व्यापक चिंतन मनन हो। आप आरएसएस को ले लो, बीजेपी को ले लो, कांग्रेस को ले लो, बतेरे संगठनों को ले लो, हर साल सम्मेलन करते हैं, लगातार मीटिंगें चलती हैं, तो चीजें कहीं कहीं सेट होती हैं। अब जब वर्षों तक सम्मेलन ना हो, बड़े पदाधिकारियों में वैसे सुख साता के फोन हो जाए
या बातचीत हो जाए, माध्यम बन जाए, अलग बात है, लेकिन सुख साता से ही काम नहीं चलता। संघों में स्थायित्व लाने के लिए लगातार सतत मनन चिंतन सुझाव विचारों के आदान प्रदान का दौर निरंतर चलना चाहिए। मेरी उम्र 16.5 साल की थी जब मैंने दीक्षा ली थी, और मेरी जो माँ थी अंगूठा छाप अनपढ़ महिला थी, स्कूल के दर्शन नहीं किए थे, दिल्ली में रह रही थी। और जब गुरुदेव ने मेरी दीक्षा का मानस बना लिया, आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज को पत्र लिख दिया, तो अंगूठा छाप माँ जो अनुभव से भरी हुई थी, कहने भाई गुरुजी ने कहा है कि तेरी दीक्षा होगी। मैंने कहा हाँ, दशहरे पे दीक्षा होगी। मैं तो एक ही बात कहूंगी भाई, दीक्षा ले ले, कोई बात नहीं, मेरे दूध को मत लजाइयो, मेरे दूध को मत लजाइयो। यानी दीक्षा लेने के बाद कल को गड़बड़ करो और घर वापसी लौट के आओ, ये हमारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे गुरु के लिए, सबके लिए अपमान का विषय है। अब ये दूध को लजाने वाली बातें इंग्लिश मीडियम वाले नहीं जानेंगे, हिंदी मीडियम वाले जानते हैं, क्योंकि उन्हें हिंदी साहित्य पढ़ा है। कॉन्वेंट वालों के सिर के ऊपर से चीजें गुजर जाती हैं। वो बात मुझे आज भी याद है कि बात तो सही है। जब एक साधु में, एक श्रावक श्राविका में, साध्वी में मन में एक लज्जा का भाव होता है कि अपमान क्या होता है, नीचा देखना क्या होता है, वो कई बार गलत रास्ते पर जाने से बचता है। आपके बहुत सारे बच्चे बच्चियों में एक बात होगी, उनके यार दोस्त मित्र कहते होंगे कि ये खा ले वो पी ले, लेकिन बच्चे कहते हैं मेरे दादा दादी ने, मेरे मम्मी पापा ने, हमारे महाराज ने कहा है ये वाले गलत काम नहीं करने। वो बच्चे बच जाते हैं। जिन्हें लाज वाज सब छोड़ दी, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे की चर्चा आगे करने का भाव रहेगा।